कहानी की शुरुआत होती है एक प्यारी सी बनी के साथ में, जो अपने सभी साथियों से हटकर कुछ नया करना चाहती थी और वो अपनी मम्मी पापा के साथ में रहती है। अब हमें मूवी में ये पता चलता है कि पहले शिकारी शिकार किया करते थे, पर अब ये समय के साथ साथ चीज़ें भी बदल गई हैं और एक ऐसी जगह के बारे में पता चलता है जहाँ पर शिकारी और शिकार सभी बड़े प्यार से एक साथ रहते हैं और उस जगह का नाम है जूटोपिया। अब उस बनी को दिखाया जाता है जो अपने मम्मी पापा के साथ में घूम रही होती है और वो सभी से हटकर एक पुलिस ऑफिसर बनना चाहती है और उसके मम्मी पापा उसे समझाते हैं कि हमें लाइफ में रिस्क नहीं लेना चाहिए और अपने पुराने काम को ही करना चाहिए, पर वो नहीं मानती है और अपनी लाइफ में रिस्क लेना चाहती है और वो दुनिया को इससे भी बेहतर बनाना चाहती है। और वहाँ पर अब एक लोमड़ी दोस्तों के कूपन को चुरा लेती है, तो वो बनी वहाँ पर आकर उस फॉक्स से उनके कूपन वापस दिलाती है। और अब मूवी में 15 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जिसमें उस बनी की पुलिस ऑफिसर बनने की ट्रेनिंग चल रही होती है और वो एक पुलिस ऑफिसर बन जाती है और उसका नाम जूड हॉब्स होता है। अब जूटोपिया पुलिस एकेडमी का मेयर बताता है हॉब्स पहली मेमल है जो पुलिस की टीम में शामिल हुई है और अब उसके मम्मी पापा उसे समझाते हैं और उसके लिए कुछ सामान भी लाए होते हैं। और अब स्टेशन पर ट्रेन आ जाती है और हॉब्स जूटोपिया जाने के लिए निकल जाती है और रास्ते में दिखाई देने वाली चीजें उसे बहुत ज्यादा अच्छी लगती हैं और वो अब जूटोपिया पहुंच जाती है और वहाँ पर उसे बहुत सारे जानवर मिलते हैं जो एकदम खुश होते हैं। अब हॉब्स को उसका रूम दे दिया जाता है और उसके रूम पड़ोसी बहुत ज्यादा बदतमीज होते हैं। अब हॉब्स अपनी ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए पुलिस स्टेशन पहुंचती है और रास्ता पूछकर अटेंडेंस रूम में पहुंचती है और वहां पर उसे चीफ ऑफिसर मिलता है जो सभी को बताता है कि 14 मेमल्स गायब हैं और जो सभी शिकारी थे और उन्हें ढूंढना है। और वो ऑफिसर सभी अलग अलग ऑफिसर्स को उनके काम को दे देता है, पर हॉब्स को वो चालान काटने का काम देता है क्योंकि वो सभी एनिमल ऑफिसर्स में सबसे छोटी होती है और वो अब चालान काटने के लिए निकल जाती है और वो 200 से ज्यादा चालान काटती है। अब उसे एक फॉक्स पर शक होता है और वो उस फॉक्स का पीछा करते करते एक दुकान में पहुंच जाती है और वो एक फॉक्स को उसके बच्चे के साथ में देखती है जो उस एलिफेंट की दुकान पर था और अपने बच्चों को एलिफेंट की आइसक्रीम दिलाने के लिए लाया था, पर वो एलिफेंट उसे मना कर रहा था। तो हॉब्स वहाँ पर आकर उसे आइसक्रीम दिलवा देती है और पैसे खुद दे देती है और वो आइसक्रीम लेकर वहाँ से चले जाते हैं और अपने काम को करते हुए हॉब्स को उनको शक होता है और उसे पता चलता है कि वो फॉक्स अपनी आइसक्रीम से कैंडी तैयार करता है और उन्हें बेच देता है और वो उन कैंडीज की स्टिक्स को भी इकट्ठा कर उन्हें भी बेच देता है और उनसे पैसे कमाता है। और हॉब्स उस फॉक्स से पूछती है कि उसने ये सारे काम बिना परमिट के किए हैं, तो वो हॉब्स को परमिट दिखाता है और बातें बनाकर वहाँ से भाग जाता है और हॉब्स का मजाक बनाता है। अब हॉब्स परेशान होकर घर पर पहुँचती है और अब उसके पेरेंट्स का कॉल उसके पास आता है और वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि हॉब्स को चालान काटने का काम मिला है जो कि कठिन काम नहीं था। और हॉब्स अगले दिन काम पर जाती है और वो एक दुकान से बिसेल चोरी करके भाग रहा था, तो हॉब्स उस बिसेल के पीछे पड़ जाती है और बड़ी मुश्किल से उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर देती है। और चीफ ऑफिसर भोगो उसे शाबाशी के साथ साथ में उस पर गुस्सा करता है क्योंकि हॉब्स ने अपना काम छोड़कर किसी चोर को पकड़ा था। और हॉब्स चीफ ऑफिसर भोगो से कहती है कि उसे चालान नहीं काटने हैं, उसे एक पुलिस ऑफिसर बनना है। और इतने में एक कंप्लेंट आती है और किसी बिसेल के हस्बैंड गायब होते हैं, तो हॉब्स खुद इस काम को करने की कहती है और वहाँ का चीफ ऑफिसर उस पर गुस्सा करता है और कहता है कि वो अगर इस काम को 48 घंटों में नहीं कर पाई तो उसे रिजाइन देना होगा। और हॉब्स अब फोटो देखकर उस कंप्लेंट की फाइल लेने के लिए चली जाती है जिसमें ना के बराबर सबूत थे और हॉब्स को फोटो से सुराग मिलता है और वो उसे ढूंढने के लिए निकल जाती है और उस फॉक्स के पास में पहुंच जाती है जिसने आइसक्रीम की कैंडी बनाकर बेची थी और उसका नाम निक होता है। और हॉब्स निक को तस्वीर दिखाकर इससे पूछती है, पर वो हॉब्स की मदद करने से मना कर देता है। तो वो निक की बातों को रिकॉर्ड कर लेती है जिसमें निक पैसे कमाता है पर टैक्स नहीं देता है और निक को हॉब्स की मदद करनी पड़ती है। और अब निक उसे एक जगह पर ले जाता है, वहाँ पर एक वृद्ध आदमी होता है जो उनको एक एलिफेंट से मिलने की कहता है और खुद ही उस बिसेल के हस्बैंड के बारे में बता देता है जिसका नाम एमिट ऑटरटन था। और वो आदमी बताता है कि वो गाड़ी से गया था और हॉब्स उस गाड़ी का नंबर लिख लेती है और गाड़ियों के नंबर से गाड़ी का पता लगाने के लिए निक हॉब्स को अपने दोस्त के पास में ले जाता है जो कि स्लॉथ होता है और बहुत धीरे काम करता है। और हॉब्स उस गाड़ी का एड्रेस निकलवा कर निक के साथ में चली जाती है और बाहर रात हो चुकी होती है और वे दोनों उस गाड़ी के एड्रेस पर पहुंचते हैं और गाड़ी में उनको कुछ पंजे के निशान दिखाई देते हैं और एमिट ऑटरटन का आईडी कार्ड भी उनको वहाँ पर मिलता है। और निक को पता चल जाता है कि ये सबसे बड़े डॉन मिस्टर विक की कार है और वो हॉब्स से कार के बाहर निकलने के लिए कहता है।
इतने में दो वुल्फ्स वहाँ पर आ जाते हैं और उन दोनों को पकड़ कर ले जाते हैं। और वहाँ पर पहुँचने पर मिस्टर बिग नायक को धोखा देने की बात करता है, क्योंकि निक ने मिस्टर बिग को धोखा दिया था। और होप्स मिस्टर बिग को सारी सच्चाई बता देती है कि एमेट ऑटरटन उसकी गाड़ी से ही गायब हुआ था। तो मिस्टर बिग उन दोनों को गड्ढे में डालने की कहता है, पर मिस्टर बिग की बेटी आकर उन्हें बचा लेती है, क्योंकि होप्स ने मिस्टर बिग की बेटी को पहले बचाया था। तो मिस्टर बिग उन्हें एक ड्राइवर का पता देता है जो एमेट ऑटरटन को गाड़ी में ले जा रहा था, और वे उस ड्राइवर के पास में पहुंचते हैं तो वो खूंखार शिकारी बन जाता है और उन्हें मारने के लिए दौड़ता है, पर वे दोनों बचकर वहां से भाग जाते हैं। और होप्स पुलिस वालों को फोन करके उन्हें वहां पर बुला लेती है और उस खूंखार शिकारी को दिखाने के लिए ले जाती है, पर वो खूंखार शिकारी वहां से गायब हो जाता है और पुलिस वाले उस पर यकीन नहीं करते हैं। और उसका चीफ ऑफिसर बोगो एमेट ऑटरटन को न ढूंढ पाने के कारण होप्स को रिजाइन देने के लिए कहता है, पर निक उन्हें बताता है कि 48 घंटे पूरे होने में अभी 10 घंटे बाकी हैं और वो उसे इन 10 घंटों में जरूर ढूंढ लेंगे। और वे दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। और निक कहता है कि परेशान करने वालों के सामने कभी भी कमज़ोर नहीं पड़ना चाहिए। और निक अपने बचपन की बातों को होप्स को बताता है। अब निक को कैमरास दिखाई देते हैं जिसमें सभी खूंखार शिकारी के जाने के बारे में सब कुछ रिकॉर्ड किया गया होगा। अब होप्स को बेलवेदर की याद आती है, क्योंकि उसने ही होप्स से कहा था कि वो किसी भी काम में उसकी मदद ले सकती है। और वे अब बेलवेदर के पास में पहुंचते हैं और सीसीटीवी की फुटेज चेक करते हैं, जिससे उनको पता चलता है कि उस खूंखार शिकारी को नाइट हाउलर्स लेकर शहर से बाहर गए हैं और शायद एमेट ऑटरटन भी इनके पास हो सकता है। और होप्स और निक अब इन नाइट हाउलर्स की जगह पर पहुंचते हैं और अंदर जाकर देखते हैं तो होप्स को याद आता है कि उसके चीफ ऑफिसर बोगो ने सभी को 14 मेमल्स को पकड़ने की जिम्मेदारी दी थी और वे सभी यहीं पर मौजूद हैं। और होप्स वहाँ के मेयर और एक डॉक्टर को बातें करते हुए सुन लेती है कि सभी शिकारी जानवर खूंखार बनते जा रहे हैं। और वो डॉक्टर इस बात को चीफ ऑफिसर बोगो को बताने के लिए कहती है, पर वहाँ का मेयर उसे बताने के लिए मना कर देता है, क्योंकि इससे उसकी कुर्सी जा सकती है। और होप्स इन सब की रिकॉर्डिंग कर लेती है। और अचानक से होप्स का फोन बजने लगता है और सिक्योरिटी वहाँ पर आ जाती है और होप्स और निक वहाँ से भाग जाते हैं। और वहाँ पर पुलिस आकर मेयर को अरेस्ट कर लेती है। और इधर मैमल्स को ढूंढने के कारण होप्स का स्पीच होता है, जिसमें वो बताती है कि शिकारी वापस अपने असली रूप में आ रहे हैं। और ये बात सुनकर निक को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है और वो पूछता है कि क्या तुम मुझसे डरती हो, क्योंकि निक भी एक फॉक्स है। और वो नाराज होकर वहाँ से चला जाता है। और इन सब चीज़ों के चलते जूटोपिया में शिकारी और सामान्य जानवरों के बीच में लड़ाई चालू हो जाती है। और होप्स मिसेज ऑटरटन को उसके हस्बैंड एमेट ऑटरटन को दिखाती है, जो एकदम खूंखार बन चुके थे। और उनकी वाइफ मना कर देती है कि ये उनके हस्बैंड नहीं है। और अब होप्स को चीफ ऑफिसर बोगो और मेयर नई मेयर बनाने के लिए बुलाते हैं, पर होप्स मेयर बनने से मना कर देती है, क्योंकि वो इस तरह पैदा हो रही आपसी नफरत से दुखी हो चुकी थी। और वो पुलिस की जॉब छोड़ देती है और वापस अपने टाउन में आकर कैरेट बेचती है। और वहाँ पर उसके पेरेंट्स आकर उससे हालचाल पूछते हैं और उसे वहाँ पर लोमड़ी मिलता है, जो उसे बचपन में परेशान करता था और वो अब सुधर गया था। और अब बच्चे उनकी तरफ दौड़कर आ रहे थे तो होप्स के फादर बच्चों को फूलों से दूर रहने को कहते हैं, जिनका नाम नाइट हाउलर्स था और वे कीड़ों से फसल को बचाने के लिए उगाए गए थे, पर अगर कोई उन्हें खा लेता है तो वो पागल हो जाता है। ये सुनकर होप्स समझ जाती है कि इनकी वजह से ही मैमल्स खूंखार बन गए थे। और होप्स गाड़ी लेकर वहाँ से तुरंत भाग जाती है और निक को मिलती है और उसे सॉरी बोलकर मना लेती है। और वे दोनों अब उस चोर के पास में जाते हैं जिसने पहले दुकान से नाइट हाउलर्स चुराए थे, और वो उससे इसका कारण पूछते हैं और वो नहीं बताता है। तो वे इस चोर को लेकर मिस्टर बिग के पास में पहुंच जाते हैं और मिस्टर बिग उसे गड्ढे में डालने की बात करता है, तो वो बता देता है कि उसे इसके बदले में पैसे दिए गए थे और वो उसका पता भी बता देता है। और वे दोनों अब उसके ही पास में पहुंचते हैं और देखते हैं कि वो केमिकल्स और नाइट हाउलर्स की गोलियां बनाकर शिकारी जानवरों पर अटैक करके उन्हें बेकाबू कर रहा था। और होप्स उनकी ट्रेन लेकर भाग जाती है और उसके पीछे वो आदमी भी दौड़ने लगते हैं और वे अब ट्रेन को दौड़ाते हैं। और स्पीड में पटरी चेंज करने से उनकी ट्रेन पलट जाती है और पुलिस को दिखाने के लिए उनके पास बस एक सबूत बच जाता है और बाकी सारे सबूत मिट जाते हैं। और वे उसे लेकर पुलिस के पास में पहुंचते हैं, पर वहाँ की मेयर भी इसी प्लान में शामिल होती है और वे दोनों उसे बचने के लिए भागते हैं और उनका सबूत बाहर गिर जाता है और वे दोनों एक गड्ढे में गिर जाते हैं। और वो मेयर निक पर उस नाइट हाउलर्स की गोली से अटैक करती है, पर उन दोनों ने पहले से ही उस गन की गोली निकालकर उसमें कैंडी डाल दी थी। और होप्स मेयर की बातों को रिकॉर्ड कर लेती है और पुलिस वहां पर आकर उसे पकड़ लेती है और शिकारी जानवरों को नाइट हाउलर्स की एंटीडोट दी जाती है और जिससे वे ठीक हो जाते हैं। और निक को पुलिस ऑफिसर्स की टीम में शामिल कर लिया जाता है और चीफ ऑफिसर भोगो सभी को उनके काम बताता है और निक को तेज गाड़ी चलाने वाले को पकड़ने का काम मिलता है।
और वे उसे पकड़ने के लिए निकल जाते हैं। तो वो तेज गाड़ी चलाने वाला निक का दोस्त स्लॉथ होता है जिसका नाम फ्लैश होता है, और यहीं पर मूवी एंड हो जाती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, और आपको मूवी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।